हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं आज उसी विषय पर आपसे कुछ साझा करने जा रही हूँ जिसके विषय में भगवत गीता संदेश समूह में मैंने बताया था कि परा और अपरा जो भगवान की प्रकृतियाँ हैं उसके विषय में हम इस रविवार वाले वीडियो में ही जो है वो चर्चा करेंगे। तो इस समय में जो चर्चा है वो ये जो परा और अपरा प्रकृति के विषय में बताया है, ये भगवान ने जो है भगवद गीता जी के 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में बताया है। तो भगवान कह रहे हैं, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो जो अपरा प्रकृति है, जो श्रेष्ठ नहीं है, अपरा यानी अश्रेष्ठ, ये जो प्रकृति है इसको भिन्ना प्रकृति का नाम भी दिया गया है। तो ये भिन्न है, इसका अर्थ ये है कि अनेक प्रकार की है और इसमें ये एक प्रकार का ईश्वर विज्ञान है, ईश्वर को समझने का एक साइंस है। तो उसमें वो कहते हैं कि ईश्वर का विज्ञान क्या कह रहा है कि ये उनकी स्वाभाविक स्थिति है, भगवान की जो स्वाभाविक स्थिति है, उसकी जो विभिन्न शक्तियां हैं उसका विश्लेषण करता है ये परा और अपरा का ज्ञान। तो जैसे कि सात्वत तंत्र में जो उल्लेख मिलता है उसको मैं संस्कृत में नहीं बोलूँगी, मैं उसको साधारण भाषा में आपको बताना चाहूँगी कि सात्वत तंत्र में ये वर्णन मिलता है कि सृष्टि के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण के जो हैं वो स्वांश जो हैं, उनके जो स्व अंश यानी कि अपने पार्ट्स, भगवान के जो स्वांश हैं यानी कि जो अपने पार्ट हैं वो 3 विष्णुओं को धारण करते हैं। ठीक है ना। विष्णु यानी कि सब जगह पर जो व्याप्त है, अणु अणु में जो विश्वक पूरी तरह से व्याप्त है, पूरे विश्व में व्याप्त है, सब जगह पर व्याप्त है, वो विष्णु है। तो अपने स्वांश से जो 3 विष्णुओं का रूप धारण करते हैं वो, पहला होता है महाविष्णु। ये वो हैं जो संपूर्ण सृष्टि के जो महत तत्व है, पूरी सृष्टि का जो महत तत्व या बुद्धि तत्व है उसको वो उत्पन्न करते हैं सबसे पहले। और फिर होता है द्वितीय जो है वो क्या है, गर्भोदक शाही विष्णु। गर्भोदक शाही विष्णु वो है जो कि समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होते हैं और उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। जैसे बहुत प्रकार के गर्भ हम देखते हैं, बहुत प्रकार के गर्भ जो है वो धारण करती हैं स्त्रियां और अनेक विविध प्रकार के जो है उससे संतानें उत्पन्न होती हैं, है ना। तो ये जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उसमें विविधता उत्पन्न करते हैं वो हैं गर्भोदकशायी विष्णु। और तीसरे हैं क्षीरोदशायी विष्णु। ये वो हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी होकर परमात्मा के रूप में व्याप्त हैं, फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। ये क्या हैं, ये प्रत्येक परमाणु के भीतर उपस्थित हैं। और ऐसा कहा जाता है ईश्वरीय विज्ञान के जो इन 3 स्वांशों को जान लेता है वो पूर्णतः मुक्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें ये समझ में आ जाता है कि जितनी भी भौतिक जगत है वो भगवान की ही बहुत सारी जो शक्तियां हैं उनमें से एक क्षणिक प्राकट्य हैं। क्षणिक प्राकट्य क्योंकि भौतिक संसार जो है वो क्षण भंगुर माना गया है, वो आज है कल नहीं है, वो नश्वर है। तो सारी क्रियाएं जो हैं, जगत की जितनी भी सारी क्रियाएं हैं वो श्री भगवान के इन 3 विष्णु अंशों से ही प्रेरित होती हैं और इसीलिए ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। तो सामान्य रूप से जो है वो कोई भी जीव जो है वो ये मान लेता है कि भाई ये सारी वस्तुएं जितनी भी दिखाई दे रही हैं मुझे, ये सब किसके लिए हैं, मेरे उपभोग के लिए है।
ठीक है। जैसा कि ऊपर हमने बता दिया कि भौतिक शक्ति जो है वो 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है, जिसमें ये पृथ्वी, जल, आकाश और ये 5 महाभूत है और विराट सृष्टियाँ ये कहलाती हैं। 5 इंद्रिय विषय हैं उसमें, ये 5 जो है ये विराट सृष्टियाँ हैं, जो 5 महाभूत हैं, विराट सृष्टि है भौतिक जगत की। और उसके अंदर 5 इंद्रिय विषय हैं जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हैं, और ये इसी में ही सम्मिलित रहते हैं। इस तरह से भौतिक विज्ञान में ही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य जो तत्व हैं ये स्थूल तत्व हैं। ये जितने भी पंच महाभूत हैं और ये जो इंद्रियां हैं ये स्थूल तत्व हैं, लेकिन इसमें भी, इस अपरा प्रकृति में भी ये स्थूल है, विराट सृष्टि है। जो 5 महाभूत हैं वो विराट हैं, तो वो बड़ी वाली सृष्टि, बिग, स्थूल, जिसे हम आराम से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का भी अनुभव आराम से किया जा सकता है और उन इंद्रियों को भी हम जान पाते हैं। तो ये जो विषय हैं, क्योंकि इंद्रियां भी 5 भौतिक हैं, है ना, जितनी भी कार्य सृष्टि है वो सारी की सारी 5 भौतिक है, उसमें इंद्रियां भी 5 भौतिक हैं, तो इसलिए वो विराट सृष्टि का अंश है। और इसीलिए उनके जो विषय हैं, जो उनके अंदर कैसे रहते हैं, समवाय संबंध से रहते हैं। समवाय संबंध का अर्थ ये होता है कि जहाँ पर अग्नि है वहाँ रूप रहेगा ही रहेगा, जहाँ पृथ्वी है वहाँ गंध रहेगी ही रहेगी। समवाय का अर्थ होता है कि जो ऐसा संबंध जिसको कि एक के ना रहने से दूसरा भी नहीं रहता है, और इसमें जो गुण होते हैं, ये पृथ्वी आदि में जो गुण रहते हैं वो उनके साथ समवाय संबंध से रहते हैं। यदि वायु नहीं होगी तो स्पर्श नहीं हो सकता है, स्पर्श का जो आश्रय है वो वायु है। इसी प्रकार से आकाश का जो शब्द का आश्रय है वो आकाश है। आकाश नामक द्रव्य में शब्द नामक गुण रहता है। इस प्रकार से हमें पांचों के लिए समझना चाहिए। तो ये जब ऐसे आता है तो ये तो हो गई स्थूल, और अपरा में ही जो भिन्ना प्रकृति है भगवान की, या अपरा प्रकृति है भगवान की, उसमें ही जो है ये स्थूल भाग है। और सूक्ष्म भाग में क्या आता है, मन, बुद्धि और अहंकार। इस प्रकार से ये जो हैं ये माने जाते हैं उसके अपरा शक्ति के अंश। ये जो 8 प्रकार की जो शक्ति है वो अपरा शक्ति माना जाता है। तो जो पूर्ण ज्ञानी नहीं है वो क्या करता है, वो अपने शरीर को ही जो है वो आत्मा मान लेता है, और उसी के अकॉर्डिंगली वो समझता है कि ये सारी भौतिक वस्तुएं मेरी हैं और मेरे इस शरीर के उपभोग के लिए हैं, और उसी प्रकार से वो उनका उपभोग करता है। तो इसी प्रकार से ये तो अपरा की बात हुई। और परा के लिए जो भगवान बोल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, अपरेयम स्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धिम में पराम जीव भूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। ययेदम, यया इदम, ये दोनों ये जुड़ के बना है, यया इदम ययेदम, जिसके द्वारा यह सारा जगत धारण होता है, धारण करते हैं। क्या है वो, अपरेयम स्त्वन्या। हे महाबाहु अर्जुन, ये जो इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य क्या है, अपरम एयम स्त्वन्याम प्रकृति, इन सबसे भिन्न मेरी एक और प्रकृति है, इसके अतिरिक्त एक और प्रकृति है। प्रकृतिम विद्धिम में पराम, उसको कैसा जानो, वो पराशक्ति मानो जो कि इन जीवों से युक्त है। जीव भूतम महाबाहो, हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक और पराशक्ति है, श्रेष्ठ शक्ति है, जो जीव से युक्त है। अर्थात जो जीव है, जो हमारी आत्मा है, जो चेतनता का कारण है, वो वस्तुतः क्या है, वो हमारी पराशक्ति है। जीव जो है वो पराशक्ति है। इसलिए जीवों को अगर आप जो है वो सूक्ष्म शक्ति के रूप में अगर माना जाए तो वो ये है कि अगर जीव पूरी तरह से वैसा ही होता, शाश्वत होता और उसी तरह से सर्वव्यापी होते जीव भी, तब तो वो किसी भगवान के नियंत्रण में नहीं आ सकते थे। लेकिन जीव जो है वो भगवान का अंश है, क्योंकि भगवान की ही शक्ति है, पराशक्ति है, परंतु वो फिर भी भगवान के नियंत्रण में रहता है। इसका अर्थ ये है कि वो, अगर हम संगठन की दृष्टि से बात करेंगे, रासायनिक दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से बात करेंगे, तो वो बिल्कुल भगवान का ही प्रतिरूप है, स्मॉल है बस। लेकिन उसका प्रमाण कम है, मात्रा में वो कम है। गुणों में तो वो समान है, लेकिन मात्रा में वो कम है। इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर परा प्रकृति का वर्णन किया गया, क्योंकि जो
ब्रह्मवादी हैं, जो निराकारवादी हैं, वो ये कहते हैं कि जब जो जीव है वो जो है वो उन्नति करता है तो फिर वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। अद्वैतवादी जो है वो क्या कहते हैं, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, यानी कि पूरा ब्रह्म सत्य है और जगत पूरा मिथ्या है और उसी के अंदर मैं भी उसी में समा जाता हूँ, ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता हूँ। ये अद्वैतवाद है। लेकिन इस अद्वैतवाद की निंदा की जाती है क्योंकि जो जीव है वो परमात्मा का अंश होते हुए भी उसके अंदर जो गुण हैं वो बहुत ही कम है। जैसे कि अगर एक समुद्र है और उसके अंदर जो सॉल्ट है, जो उस पानी के अंदर सॉल्ट है, बिल्कुल रासायनिक संगठन में वही का वही सॉल्ट हमको जो है वो एक चुल्लू भर पानी में भी अगर हम उसमें से चुल्लू निकाल लें समुद्र में से तो वो भी उतना ही होता है। लेकिन क्या समुद्र का कार्य ये चुल्लू कर सकता है? नहीं कर सकता है। रासायनिक संगठन एक होते हुए भी प्रमाण में, मात्रा में, क्योंकि वो इतना कम है तो इसलिए वो काम ये नहीं कर सकता है। तो जीव को भी जो है वो, जब जीव ये क्या करता है, ये भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो फिर वो ये भूल ही जाता है क्योंकि उसके ऊपर इस जड़ प्रकृति का इतना प्रभाव हो जाता है और इसीलिए इसी माया के प्रभाव के कारण वो ये सोचता है कि मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धियाँ मेरी हैं और ये सारे भौतिक विचारों से जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य में भी सम्मिलित है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि वो समझते हैं कि मैं ही खुद ही ब्रह्म हो जाऊंगा। अहम ब्रह्मस्मि की जो बात यहाँ पर शंकराचार्य आदि जो कहते हैं उसमें यह है कि वो तादात्म्य में स्थापित कर लेता है। उसको लगता है कि मैं वैसा ही हूँ, जबकि वो मुक्त, इस प्रकार से वो मुक्त नहीं हो पाता है क्योंकि यदि वो इन विचारों से मुक्त हो जाता है जिसमें वो ये उसको याद आ जाए कि मैं तो इस भौतिक सृष्टि की वजह से कंफ्यूज हूँ, मेरे ऊपर कोई भी तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, मैं भगवान की शक्ति हूँ, भगवान की पराशक्ति हूँ और भगवान के नियंत्रण में हूँ और सब कुछ जो यहाँ पर हमें दिख रहा है वो भगवान की ही शक्तियों का प्राकट्य है। तो उसको अपनी वास्तविक स्थिति पता चल जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि गीता जो है वो जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कल्मशों से यानी कि भौतिक पापों से मुक्त हो जाती है तो वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होती है और सभी प्रकार के बंधन से उसको मोक्ष मिल जाता है। तो इसी के साथ में आज का विषय जो मैंने आपको बताया था कि इससे हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि अपराशक्ति 8 हैं जिसमें 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार है और पराशक्ति जो है वो जीव है जो कि भौतिक सृष्टि में आने के बाद ये विस्मृत कर गया है कि वो भगवान का अंश है और उसका भौतिक त्रिगुणों से कुछ भी लेना देना नहीं है। हरे कृष्णा।